सब याद है ना? जैसा मैंने कहा था वैसे तुम्हें पढ़ा है ना सब कुछ? कहीं अनिरुद्ध को मेरा सच ना पता चल जाए कि मैंने सोमनाथ के जरिए भाषण के वाक्य बदल दिए हैं। जो जो तुमने याद किया है, जैसे याद किया है वैसे ही सुनाना। हाँ, अभी सुना देती हूँ। चलो। नमस्कार, मैं बोंदिता रॉय चौधरी हूँ। अनिरुद्ध! नहीं, क्या हुआ? लगी तो नहीं तुम्हें? लग सकती थी गहरी चोट, पर मैंने समय पे आकर, मतलब तुमने समय पे बचा लिया। नहीं, देखना चाहिए ना चलते हुए, ध्यान रखना चाहिए ना अपना। चिंता मत कर, सब संभालूंगी। शुक्र है दुर्गा माँ का, बचा लिया परी दीदी को चोट लगने से। तो सब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ध्यान रखना मिनी। और बोंदिता, तुमने जितना मुझे सुनाया मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ सभी के सामने भाषण देना है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। गुड जॉब मिनी। अब ये अनपढ़ बच्ची गलत भाषण पढ़ेगी और तुम वही सुनोगी जो मैं चाहती थी अनिरुद्ध। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हवेली पर, और बहुत बहुत धन्यवाद भी इस महत्वपूर्ण काम में अपना समय देने के लिए। बस बोंदिता भी अभी कुछ समय में आएगी और आकर अपनी मन की कुछ बातें कहेगी। बोंदिता, आओ। तो जैसा मैंने कहा, बोंदिता अपनी मन की बातें करेगी और आप लोग भी बिना डरे, बिना झिझके अपनी राय दे सकते हैं। हमारा क्या है, छोटी मालकिन अगर कहेंगी कुछ तो हम उसमें हामी भरेंगे ना। अरे नहीं नहीं, बोंदिता आज यहाँ छोटी मालकिन बनकर नहीं, बल्कि आप में से ही एक बनकर आपसे बात करेगी। एक लड़की, एक महिला बनकर अपने मन की बात कहेगी आप सभी से। इसीलिए अगर आप लोगों को बोंदिता की कोई भी बात सही या गलत लगे तो बिना डरे, बिना झिझके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये मंच सभी के लिए बराबर है। यहाँ पर हर किसी को अपने मन की बात कहने का अधिकार दिया जाएगा। हम सभी के बीच सिटी काउंसिल के एक गांगुली बाबू आए हैं। आइए गांगुली बाबू, स्वागत है आपका। बोंदिता, तुमको मैंने जैसे सिखाया है, जो जो कहा है वैसे वैसे कहना, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि लोग तुम्हारी सुनेंगे भी और मानेंगे भी। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, मैं बोंदिता रॉय चौधरी हूँ। बहू हूँ रॉय चौधरी परिवार की। पर आप लोग मेरी भारी साड़ी और गहनों पे मत जाइएगा। वो आप सबकी तरह ही मैं गांव से आई हूँ मैं। तो बताइए बिरिंदा काकी, रमीला काकी, आप सबसे अलग होगी क्या मेरी परेशानियाँ? और क्या गलत है मेरा मानना कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है? इसीलिए तो हम सब आज हुए हैं इकट्ठा, ताकि आप सबसे अपनी मन की बात कह सकूं मैं। आखिर आप जैसी हूँ तो मेरे मन के प्रश्न आपसे अलग होंगे क्या?
मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें, मेरे डर आपसे अलग होंगे क्या? नहीं ना? इसीलिए भले ही बात मेरी परेशानी और उसके हल की करूंगी मैं, पर वो परेशानी और उसका हल आप सबके लिए भी होंगे ना? जमींदारनी बन गई है, पर बात हमारी परेशानी की कर रही है, और क्यों ना करे भला, हम जैसी तो है छोटी मालकिन। तो बताइए, शर्मिंदा होना अच्छा लगता है क्या आपको रोज रोज? डर कर भागना आपको अच्छा लगता है क्या सुबह? मुझे तो नहीं लगता। मेरे मायके में भी कोई गुस्लखाना नहीं था। नदी पे जाकर खुले में नहाना धोना पड़ता था। मन में हमेशा डर रहता था। आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी कि कहीं कोई आदमी ना आ जाए वहाँ। और अगर आ जाए तो वो आदमी कभी मुंह नहीं मोड़ता था। हमें ही भागना पड़ता था नदी से। क्या आपके साथ नहीं होता है ऐसा? होता ही होगा। पर मेरे साथ अब नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ हवेली में मेरे लिए गुस्लखाने की व्यवस्था जो की है फिरिश्ता बाबू ने। खूब बुरा लगा मुझे, मना किया मैंने उनको, रोई भी, पर फिरिश्ता बाबू नहीं माने। आदेश दे दिया कि नहाना धोना कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। कह दिया तो कह दिया। सुन रही है ना बकरी की माँ? अब जब बात हमारे मन की कर रही है तो फिर क्यों ना सुने हम। बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है वंदिता। मैंने जो जो जैसे जैसे कहा है बिल्कुल वैसे बोल रही है। मेरी उम्मीद से बेहतर तरीके से बोल रही है। वेरी नाइस। अपनी उम्मीद बढ़ाने से पहले बस कुछ पल का इंतजार और कर लो अनिरुद्ध, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद जितनी ऊंची बढ़ेगी उतनी ही जोर से नीचे गिरकर टूटेगी अनिरुद्ध। अब जैसे यहाँ हवेली में गुस्लखाना उपयोग करने के लिए कहा फिरिश्ता बाबू ने, वैसे भी आप सबके लिए भी एक सार्वजनिक शौचालय बनवाना चाहते हैं गांव में। आप सबको आदेश दे सकते हैं, मेरी तरह नहीं ना? इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगा गुस्लखाना उपयोग करने के बाद। फिर आप खुद तय करना कि किस में भला है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। अत्याचार का मतलब क्या होता है सोमनाथ दादा? क्यों जानना है मतलब? जो मैं कह रहा हूँ रट्टा मार लो। दादा ने मतलब जानने को कहा है? नहीं ना, तो क्यों समय बर्बाद करती जा रही हो? सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। ये क्या बोल रही है वंदिता? मैंने लिखा था सार्वजनिक शौचालय एक शिष्टाचार है, अत्याचार नहीं। ये गलत बोल रही है। अच्छी है वंदिता, बड़े बड़े शब्द देखकर कंफ्यूज हो गई होगी।
यूज? हम तो पहले ही कह रहे थे सही नहीं है ये सार्वजनिक शौचालय। अब तो रॉय चौधरियों की बहू भी कह रही है कि अत्याचार है। बात खत्म हुई क्या मेरी? तो ध्यान से सुनिए आप सब गांव वाले। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेगी। इसका क्या मतलब होता है सोमनाथ दादा? मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ रट्टा मार लो। क्यों समय बर्बाद करना चाहती हो? सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। अभिमानी? फिर से गलत बोल रही है बोंदिता। मैंने लिखा था औरतें स्वाभिमानी बनेंगी, अभिमानी नहीं लिखा था मैंने मिनी। पता नहीं क्यों गलत बोल रही है बोंदिता। कहा तो था, ठीक से याद किया है उसने। तुम ही ने शायद गलत लिखा होगा। नहीं, मैं ऐसी बातें गलत लिख सकता हूँ क्या कभी? कैसे बात कर रही हो तुम? पता नहीं क्या कर रही है बोंदिता। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेंगी क्योंकि और औरतें अभिमानी इसलिए बनेगी ताकि वो सुअर से रक्षा कर पाएगी अपनी। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेगी क्योंकि सुअर से अपनी रक्षा कर पाएंगी। हमेशा पति पर आश्रित रहेंगी अपने। हमेशा आश्रित रहेंगे अपने पति पे। पति पे आश्रित क्या होता है सोमनाथ दादा? समझ गई, रट्टा मार लो। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेंगी क्योंकि वो सुअर से अपनी रक्षा कर पाएंगी। पति पे आश्रित रहेंगी हमेशा। सुअर से रक्षा? लगता है सबको बहुत अच्छा लग रहा है जो भाषण दे रही हूँ मैं, इसीलिए तो हंस रहे हैं सारे। हंस रही? अपनी गलती पे कोई हंसता है क्या? मैंने लिखा था औरतें स्वाभिमानी बनेंगी क्योंकि सुरक्षित महसूस करेंगी। सत्यानाश कर रही है बोंदिता पूरे भाषण का और इस अवसर का भी। इसे सुनकर लोग पब्लिक टॉयलेट के लिए मानने के बजाय उसके खिलाफ हो जाएंगे। सारी औरतें खिलाफ हो जाएंगी उसके। बोंदिता को रोकना होगा। मैंने और सबसे बड़ी बात ये कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए और सबसे बड़ी बात ये है कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए व्यभिचार से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए ये कैसा शब्द है? सुनने में अच्छा नहीं है तो बोलने में कैसा होगा? दादा गलत लिखेंगे क्या? पर बिरिस्तिया बाबू ने तो कहा था कि आसान शब्दों में लिखा है उन्होंने सब। पर देखो कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है क्योंकि अनपढ़ हो तुम। पर दादा तो बैरिस्टर है ना, तो उनके लिए ये सब शब्द आसान ही होंगे ना, इसलिए अब रट लो बस सीधे सीधे। सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए व्यभिचार से कम नहीं। तुम्हारे पति बाबू चमत्कार करना चाहते थे, पर असली चमत्कार तो तुमने कर दिया, अनपढ़ बोंदिता। ये ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए बुलाया है हमें? ऐसी बातें हम घर में नहीं करते और ये सबके सामने कह रही है। लगता है लाश शर्म बच्ची नहीं रॉय चौधरियों में। बोंदिता को रोकना होगा।
वंदिता, ये क्या बोले जा रही हो तुम? ये लिखा था मैंने। तुम क्या बेहूदी बातें याद कर रखी हैं? जो बोल रही हो उसका मतलब भी जानती हो तुम? मैंने तो वही बोला जो आपने लिखा था। क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने? गलत थी? अभी ये सबका समय नहीं है। वंदिता, इसे पकड़ो और सबके सामने पढ़ो इसे, और इस बार कोई गलती मत करना। पढ़ो इसे। अभी? हाँ, पढ़ोगी अभी, क्योंकि जो तुमने गलतियां की है ना, उसका माफीनामा है ये। समझी? चलो भाइयों। कहीं जाइए मत आप लोग, रुक जाइए प्लीज। वंदिता ने जो कुछ कहा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। छोटी बच्ची है, नादान है, कुछ गलत शब्द बोल गई, पर हम सभी तो बड़े हैं ना। वंदिता को एक और मौका तो दे ही सकते हैं, उसे माफी मांगने का मौका दे दीजिए। निवेदन है आपसे, एक बार वंदिता की बात सुन लीजिए, अपने मन की बात कहना चाहती। अच्छे से पढ़ना जो लिखा है मैंने, देखो सब कैसे देख रहे हैं। ये मौका वापस नहीं मिलेगा वंदिता, इसीलिए कोई गलत शब्द नहीं बोले, जैसा लिखा है वैसा ही बोले। ठीक है? मुझे कैसे आएगा समझ क्या लिखा है इस पे, क्योंकि पढ़ना नहीं आता ना मुझे। अनपढ़ हूँ मैं। तुम चाहती हो कि अनिरुद्ध नाराज हो जाए तुमसे, बैरिस्टर बाबू को बुरा लगे, ये सही है। ये कागज खराब हो गया है तो अनिरुद्ध को खुश करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हुई ना। तो बस उसने तुम्हारी परेशानी दूर की तो उसके बदले में तुम उसका काम कर देना। वो जो काम करने को कहे बिना किसी प्रश्न के चुपचाप कर लेना, भले ही वो काम तुम्हें आए ना आए, बस मना मत करना। वंदिता, जो मैंने लिखा है वो पढ़ो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ पर लोग खड़े हैं। वंदिता, समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा, डरो मत, मैंने जितना लिखा है, जो लिखा है, बस उतना ही पढ़ लो। सुना नहीं वंदिता? पढ़ो इसे अभी, कागज में देखो और पढ़ो। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? क्यों नहीं आएगा पढ़ना तुम्हें? कैसे आएगा? अनपढ़ हूँ मैं। आज तक सुना था चिराग तले अंधेरा, पर आज देख भी लिया। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध, तुम कुछ भी बर्दाश्त कर लोगी, पर अनपढ़ गंवार जाहिल पत्नी कभी नहीं।
हमारी औरतों को ज्ञान बांटने से पहले थोड़ा ज्ञान अपनी पत्नी को भी दे दिया होता। हमारे गांव में औरतों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाकर क्रांति लाना चाहते हैं, पर क्रांति की जरूरत खुद आपके घर में नहीं है। गांव में रोशनी करने से पहले अपने घर में जो अंधेरा है उसे दूर क्यों नहीं करते आप अनिरुद्ध बाबू? बड़ा आसान है दूसरों की औरतों को सलाह देना, पर पहले खुद अपने जीवन में उनका भला करके दिखाइए तो जाने ना। इसीलिए माफी चाहते हैं, पर अब हमसे सार्वजनिक शौचालय की बात तब कीजिएगा जब जमींदारनी जी भाषण पढ़ के पहले खुद समझ सकें उसे। नया दौर लाना चाहते हो तो खुद की पत्नी को अनपढ़ क्यों रखा है? आपकी बराबरी ना कर सके इसीलिए ना। हमारी औरतों को शर्मिंदा होना पड़ता है, इसकी चिंता है इन्हें, पर आज अपनी अनपढ़ पत्नी के कारण सबके सामने खुद शर्मिंदा होना पड़ गया तो कोई चिंता नहीं हुई इन्हें। अरे चलो भाई चलो, हमें तो हंसी ठिठोली करने के लिए बुलाया था यहाँ। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। ये ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए बुलाया है हमें यहाँ? लगता है लाज शर्म बची नहीं रॉय चौधरियों में। पढ़ो इसे और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? अनपढ़ हूं मैं। वंदिता, अब बताओ, मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने? वंदिता, मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने? पढ़ी लिखी नहीं है मेरी बॉन्दिता। अगर इस वजह से जामाई बाबू उससे गुस्सा है तो इसमें बॉन्दिता की क्या गलती है? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन ये समय बॉन्दिता की चिंता करने का नहीं है। तुम्हें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। ये लो, कल सुबह स्नान के बाद में इसे बांध लेना। ये दुर्गा माँ का धागा है, तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। और बहू, ये लो घी और बादाम के लड्डू। लड्डू? इसे रोज खाने से आने वाला बच्चा बहुत स्वस्थ होता है। घी बादाम का लड्डू चुपके से क्यों दे रही हो बहू को विराज बहन? मैं नहीं चाहूंगी क्या कि मेरी बहू भी घी और बादाम खाए जब वो पेट से है? क्या मैं दादी नहीं बनूंगी? क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ने वाला है? मुझे इतनी बुरी समझती हो क्या बहू? कोई बात नहीं। पता है बहू, आज मैं तुम्हारे लिए कच्चे आम वाली चाट बनाने वाली हूँ। इस समय खट्टा खाने का मन होता होगा ना? वो क्या है ना, मैं तो अपने कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, 5 ही रही, पर तुम्हारी कोख हरी भरी रहे, यही चाहती हूँ मैं। और बहू, मैंने समझाया था ना कि इस समय सौरभ से थोड़ा दूरी बनाए रखना। हाँ, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। क्यों विराज? क्या है ना विराज बहन, इस मामले में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो? तुम्हारी सुरमनी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। जब सौरभ होने वाला था तब मैं भी सुरमनी बहन के साथ ही सोती थी। अच्छा, मैं चाट बनाने जा रही हूँ। बहू, देखा तुमने, तुम्हारी सुरमनी माँ भी कैसे अचानक से बदल गई। ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलने देगी ये सुरमनी। मैं जैसी थी मैं वैसी रहने वाली हूँ बहू रानी। मैंने तुम्हें नींबू और देसी दवाइयाँ इतनी खिलाई है ताकि तुम्हारा महीना आने में देर हो जाए और सबको यकीन भी हो जाए। अरे वाह, बहू रानी तो पेट पे है।
लेकिन अब देर सवेर सबको पता ना चल जाए, इसलिए तुम्हें इतना खट्टा और नमक खिलाऊंगी ना कि तुम्हारा पूरा शरीर भूल जाए और सबके साथ साथ विराज को भी यकीन हो जाए कि बहू रानी वाकई में पेट से है। ये हो गया। अब रोज रोज ये खट्टे चाट खाएगी हमारी बहू रानी, और दूसरी तरफ विराज की गलतफहमी और सौरभ और बहू रानी की दूरियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। दुक्का दुक्का। मैंने कब कहा आपसे? क्यों? तुमने नहीं कहा था तुम चिट्ठी वाली लड़की हो? हाँ? तो शर्त रखी थी ना आपसे, विवाह करने की। शादी तभी करूंगी जब एक हांडिया रसगुल्ले खाने को देंगे और दूसरी कीमत साथ रहेगी मेरे ससुराल में। वो शर्तों वाली चिट्ठी तुमने लिखी थी? हाँ। अपने विवाह के पहले अपने पति के लिए शर्तें लिखी थी ना तुमने उसमें? ये रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। बताओ बोंदिता, तुमसे पूछ रहा हूँ, अब झूठ ना कहना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हो झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। झूठ नहीं बोला था मैंने। शक्ति, वो चिट्ठी मेरी ही थी। तुम्हारी चिट्ठी थी तो तुमने लिखी कब? सपने में लिखी बोंदिता? मैंने कब कहा कि वो चिट्ठी मैंने लिखी थी? वो तो मैंने लिखवाई थी पाठशाला जाने वाले लड़कों से। अगर ऐसा है तो जब मैंने वो पन्ना दिया था याद करने के लिए भाषण, तब क्यों नहीं कहा कि नहीं आता मुझे पढ़ना, याद नहीं कर पाऊंगी बृहस्पति बाबू? अच्छे से पढ़ लो इसे। तुम्हें गांव की औरतों के सामने इसे पढ़कर भाषण देना है बोंदिता। हमेशा कहती रहती हो ना नहीं कर पाऊंगी बृहस्पति बाबू, बृहस्पति बाबू ये, बृहस्पति बाबू वो, तो तब क्यों नहीं कहा कि नहीं याद कर पाऊंगी बोंदिता? तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। क्योंकि मदद करना चाहती थी आपकी। मदद? मेरे लिए इतना किया आपने, तो आपके लिए भी मैं कुछ करना चाहती थी। अगर मैं कहती कि मैं भाषण नहीं पढ़ सकती, तो गुस्सा होते ना आप? कितनी उम्मीद से भाषण पढ़ने के लिए कहा था ना आपने। उसे ना बोलकर मैं निराश कर दी थी क्या आपको? और सोमनाथ दादा ने कहा था कि वो मदद करेंगे मेरी, और जैसे आपने लिखा था वैसे पूरा भाषण अच्छे से याद कराया था मुझे। शक्ति, जो याद कराया था, एक एक शब्द वही कहा था बाहर मैंने। फिर भी पता नहीं कैसे गलती हो गई। खुश देखना चाहती थी आपको, पर दुखी कर दिया मैंने आपको। माफ करना सोमनाथ दादा, आपकी पूरी मेहनत खराब कर दी मैंने। बोंदिता, रुको। बाहर जो तुमने भाषण दिया था वो तुम्हें सोम ने सिखाया था? सोम,
बौंदिता ने जो कुछ बाहर कहा वो तुमने उसे सिखाया था? मेरे लिए बौंदिता को वो भाषण सिखाना यानी मेरे जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं। आपके बदले मैं भाषण सिखाऊंगा उसे, और ऐसे भाषण सिखाऊंगा कि दूसरी बार भाषण बोलने को कहेंगे ही नहीं दादा उसे। सोम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बौंदिता ने बाहर जो भाषण दिया था वो तुमने उसे सिखाया था, हाँ या ना? हाँ।